हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं। तो ये वीडियो है ट्यूसडे का। और अभी ना इस टाइम पे मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो सुबह का सारा काम मेरा हो चुका था। बच्चे नहीं, आरुष वैसे स्कूल गए हैं। अन्या की तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो अन्य का स्कूल खुलेगा अब वही अप्रैल में 1-2 से या 3 से। अभी डेट नहीं पता है कब खुलेगा, मतलब किस डेट पे खुलेगा। तो बस यहाँ पर वही मैं अभी सारा काम सुबह का निपटा ली थी। और सुबह आज जल्दी सारा काम कर ली थी। तो अभी ना थोड़ी थोड़ी अब गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो सुबह ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सब काम कर लो, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी कपड़े सुखाने के लिए। और क्योंकि ना फिर 11 बजे के बाद तो इधर आना होता नहीं है, बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो 10 बजे तक कपड़े मैं डाल देती हूँ। और अगर 11 बजे तक नहीं डाल पाए ना तो फिर शाम को डालती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद फिर आ जाती हूँ अंदर। और आज भी मैंने गेहूँ डाला हुआ है सूखने के लिए, क्योंकि कल वो अच्छे से नहीं सूख पाया था। तो इसीलिए मैंने ना अभी फैला दिया था कि धूप तेज़ है तो सूख जाएगा अच्छे से। और उसको मैंने एक दिन पहले ही रात में धुल दिया था ना, तो हल्का सा वो फूल गया था। तो जिसकी वजह से ना गेहूँ को सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, नहीं तो वैसे एक दिन में सूख जाता है आराम से। तो अब आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब टाइम हो गया है लंच बनाने का। तो सुबह मेरा काफ़ी सारा काम मतलब हो चुका था। लंच की आधी तैयारी मैंने सुबह में ही कर ली थी। और अभी जो है थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तो यहाँ मैं रखी थी आलू बॉईल होने के लिए। जब मैं अपना ये सारा काम कर रही थी ना, तभी मैं आलू चढ़ा करके गई थी। और आलू थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गए थे, क्योंकि ये ना काफ़ी देर से इसमें कई सीटी आ गई थी। तो आलू ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो पानी में बिखर गया था। तो वही अभी मैं निकाल रही थी। तो ये ठंडे हो जाएंगे। अब इनको फिर मैं छीलूँगी जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो आज लंच में बनेगा मसाला डोसा। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा मसाला डोसा बनाइए। संडे को जब मैं इडली बनाई थी ना, उस दिन फिर नहीं बनाई थी कुछ भी, सिर्फ इडली बनी थी। और उसी का बैटर जो है थोड़ा सा बच गया था। तो नेक्स्ट डे फिर किसी का मन नहीं हुआ, क्योंकि डेली डेली फिर वही चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो इसीलिए एक दिन का मैंने गैप कर दिया था, उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो ख़राब नहीं हुआ था। और आज मैंने सुबह ही निकाल दिया है, तो नॉर्मल हो गया है बैटर। तो वही थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा अलग बना दिया जाए। तो आज मैं वही मसाला डोसा यहाँ पर बनाऊँगी, बच्चों का मन था। और आलू इसीलिए मैं बॉईल करने के लिए रखी थी, और इसी का भी मसाला तैयार करूँगी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने सुबह ही बना ली थी। सुबह नाश्ते में इडली बनाई थी और उसको टिफ़िन में दिया था। और साथ में चटनी भी बनाई थी नारियल की। और सांभर भी मैंने सुबह ही बना करके रख लिया था। टिफ़िन में तो नहीं दिया था, टिफ़िन में बस चटनी के साथ में आज लेके गए थे। सांभर मैंने बनाया लिया था सुबह में, क्योंकि फिर ये होता है ना कि सबका नाश्ता भी हो जाएगा। और फिर मुझे दोपहर में बनाना ही था, तो इसलिए मैंने फिर उसी टाइम पे बना के रख लिया था सांभर, क्योंकि सांभर को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर अभी मुझे इसका डोसा वाला मसाला रेडी करना है, आलू वाला, और डोसा बनाना है। बस इतना ही काम बचा हुआ है मेरा। तो यहाँ पर आलू जब तक ठंडे हो रहे थे तब तक मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, जैसे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। जो भी मसाला बनाने की तैयारी थी वो सब मैंने कर ली थी। और यहाँ पर अब जो है आलू ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इनको जल्दी से छील लेती हूँ। और काफ़ी सारा आलू ना पानी में घुल गया था, क्योंकि ज़्यादा बॉईल हो गया था। तो उसी कुकर में ही पूरा बिखर सा गया था, तो वो और ख़राब सा हो गया है, मतलब पानी में ही पूरा फैल गया। तो उसको मैंने छोड़ दिया था। और बाकी जो थोड़ा सा भी बचा है इसको मैं छील ले रही हूँ। और आलू में थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल की थी, क्योंकि फिर कभी कभी ना बच्चों को पराठा खाने का मन हो जाता है अचानक से। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी आलू से फिर पराठे भी बना देती हूँ। तो आलू का तो कोई हिसाब नहीं रहता, आलू वैसे भी फेवरेट ही है सभी के, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने आलू थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था, वैसे इतना लगेगा नहीं इसमें।
तो यहाँ पर आलू छील लिया है और उसको थोड़ा सा तोड़ लिया है बारीक, हाथ से ही, मैसर से नहीं मैश किया है, हाथ से इसे तोड़ लिया है तो बारीक हो गया है। और यहाँ पर अब तेल गरम कर लेंगे कढ़ाई में, सरसों का तेल, और इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और हरी मिर्च, प्याज डाल देंगे। और प्याज को ना मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीस में कट किया है और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे प्याज को, तो प्याज थोड़ा सा कच्चा ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। और टमाटर भी मैंने एक ले लिया था, उसको भी बारीक काट लिया है। तो बस यहाँ पर प्याज को 2 मिनट के लिए मतलब मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है करी पत्ता। और आजकल ना मेरे घर में जो करी पत्ता लगा है तो वो उसमें से मैंने सारा तोड़ लिया था, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो बड़े जुगाड़ से मैं ये कहीं और से लेकर के आई थी। करी पत्ता, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसमें अगर करी पत्ता ना रहे तो टेस्ट अधूरा सा लगता है, तो इसलिए मैं जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी इसमें ज़रूरत होती है, तो फिर चाहे कहीं से भी लाना पड़े, जुगाड़ करके मैं तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है सारी चीज़ें होनी चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर वही फिर कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है और फिर मसाला डाल दिया है, और सब्ज़ी वाला मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया है और फिर 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया। हल्का सा खट्टापन आएगा इस वाले मसाले में तो टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, मैश भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें डाल करके और मिक्स कर देंगे। और इसके बाद फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे उबले हुए और इसको हम तेज़ आंच में मिक्स कर लेंगे। और बस यहाँ पर मसाला रेडी हो गया है। तो इसमें चाहे तो मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, मैं सोच रही थी कि इसमें मूंगफली भी डाल देती हूँ, मूंगफली जो कि मैं रोस्टेड मूंगफली से बना करके रखी हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि पूरे में मूंगफली मिक्स हो जाएगी और पराठे अगर मैं इसका बनाऊँगी तो फिर पराठे ना बेलते समय फट जाते, मूंगफली मटर वगैरह अगर कुछ आ जाता है तो इसीलिए मैंने इसमें मूंगफली नहीं डाला है। वैसे मूंगफली अच्छी लगती है, डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मसाला हो गया था रेडी और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर डोसा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके थे तो बस अब मैं गर्मा गर्म सबको देती जाऊंगी और एक एक करके मतलब गरम गरम बनाती जा रही थी, सबको देती जा रही थी। यहाँ पर डोसा मैं इसी वाले अपने तवे में बनाती हूँ जो जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ। नॉन स्टिक तवा नहीं है मेरे पास, एक है लेकिन मुझे ना पसंद नहीं है वो यूज़ करना नॉन स्टिक, तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, कभी मैं निकाली ही नहीं, वो रखा हुआ है। तो इसी में मैं सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लगा करके अच्छे से गरम कर लिया था। 1-2 डोसा मैं पहले ही बना चुकी थी, क्योंकि शुरुआत के 1-2 ना ख़राब हो जाते हैं, तो 1-2 मैं बना चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर जो अच्छा बन रहा है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर मैंने इसमें पानी के छींटे मारे हैं तवे में, और जब वो सूख गया पानी तो उसके बाद फिर इसमें बैटर फैला देना है और इसमें फिर तेल नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम इसमें तेल लगा देते हैं ना तो ये कड़क नहीं बनता है। तो बस पानी के सिर्फ छींटे मारने हैं, तेल हमें शुरू में ही लगाना है जब हम तवे को अच्छे से गर्म करते हैं, तो उस टाइम पे ही 1-2 ऐसे बना लेना है। फिर इस तरीके से पानी के छींटे मार करके फिर डोसा बनाएंगे, और ये डोसा जब तवे में चिपकता है ना तभी कुरकुरा बनता है। तो बस इस तरीके से भी मैंने डोसा बनाया, साइड साइड से हल्का हल्का सा ऑयल लगा के, और फिर उसको निकाल लिया है और मस्त गर्मा गर्म दे दिया सभी को। तो ये था आज का हमारा लंच। और लंच करने के बाद फिर इसके बाद ना मैं सो गई थी, और फिर सोते सोते ना बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, आज अंधेरा हो गया था। 6:15 बज गए थे लगभग। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना आँख नहीं खुलती है, तो जब मैं उठी मैंने देखा कि काफ़ी लेट हो गया था और मन बड़ा भारी भारी सा लगने लगा था, क्योंकि लेट हो गया था ना उठने में। तो कभी कभी जैसे होता है ना, लेट अगर हो जाए तो मन बहुत भारी भारी सा लगता है, फिर तुरंत से कोई काम करने का मन ही नहीं होता। तो यहाँ पर रखा हुआ था गेहूँ और ये 2 दिन में अच्छे से सूख गया था, तो इसको मुझे ना
बोरी में भरना था, और क्योंकि इसको आटा पीसने के लिए देना था, तो बस ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आटा लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो मुझे आज ही ये काम करना था। तो वही फिर मैं आ गई थी गेहूं को साफ़ करने के लिए। सूप से मैंने इसको बढ़िया से साफ़ किया। वैसे इसमें था कुछ भी नहीं, लेकिन जब ये सूखने के लिए मैं डालती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई पत्ते वगैरह या फिर कोई कूड़ा वगैरह उड़ करके आ गया होगा। तो वही मैंने गेहूं को साफ़ किया और फिर बोरी में भर दिया है। अभी हस्बैंड लेकर के इसको जाएंगे। तो बस इतना बड़ा ये काम था मेरा, ये भी हो गया। और इसके बाद फिर जा कर के मुझे सुकून मिला, क्योंकि कोई जब ज़रूरी काम होता है ना, जब तक वो नहीं होता तब तक थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है। तो इतना काम करके मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं इतना ज़्यादा सोई, मतलब बहुत लेट हो गया था कि सारा मेरा काम भी पड़ा हुआ था। भी किचन में बर्तन बहुत सारे रखे हुए थे, तो मुझे वो भी धुलना था। और मैं कुछ करने लगी थी लंच करने के बाद, तो फिर मैं ये बर्तन नहीं धुल पाई थी। नहीं तो मैं हमेशा वैसे धुल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, अगर किसी दूसरे काम में बिज़ी हो जाओ ना, तो फिर इधर का फिर काम कुछ हो नहीं पाता है। तो वही यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय बना के हस्बैंड को दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ चाय। इसके बाद जो भी काम होंगे वो मैं फिर लगातार फिर कर लूँगी। तो इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए, और गुड़ वाली चाय आजकल मैं बना रही हूँ। तो बस वही थोड़ा सा मैंने गुड़ मिक्स किया है चाय पकने के बाद, और फिर यहाँ पर हम लोग चाय पी लिए हैं। इसके बाद अब मैं लगूँगी सारे काम में। हस्बैंड चले जाएंगे ये गेहूँ की बोरी लेकर के। तो जब हस्बैंड आए ना ऑफिस से, तो सब्ज़ी उधर साइड से लेके आए थे। तो सब्ज़ी आजकल ना थोड़ा जल्दी जल्दी आ गई है। सैटरडे को आई थी, फिर कुछ हम लोग संडे को लेकर के आए थे एक दो, और फिर अभी ट्यूसडे को फिर से आ गई है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन मार्केट रहता, और अगर आज सब्ज़ी नहीं आती ना, तो फिर वही सैटरडे का दिन फिर चला जाता, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता और फिर सब्ज़ी ख़त्म हो जाती। तो इसलिए आज ही आ गई है। तो बस मुझे ये भी रखना था। और देखिए फिर से आ गया है दातून। तो इस बार ना ये नीम का दातुन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं ना कि नवरात्र के टाइम पे नीम की पूजा की जाती है, उसमें देवी देवताओं का वास होता है, तो नहीं काटा जाता है। तो कभी कभी ऐसे नवरात्र के टाइम पे होता है कि नहीं मिलता है, तो ये दूसरा किसी और चीज़ का है। तो बस यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले सारी सब्जियों को रख लेती हूँ, और इसके बाद बाकी के सारे काम होंगे। और अभी किचन में काफ़ी ज़्यादा सामान फैला हुआ था, बर्तन वगैरह सब, बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई थी, तो मुझे उसमें ना टाइम लगने वाला था। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं सब्जियों को रख लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं किचन में लगूँगी। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने निकाल लिया है, और इसमें फ्रूट्स को भी निकाल लिया है, और गोभी के डंठल वगैरह सब कुछ हटा दिया है। यहाँ पर टमाटर आया था ढेर सारा, जिसको देख करके मैं ना बहुत खुश हो जाती हूँ। टमाटर क्योंकि टमाटर ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर चीज़ में लगता है। दाल फ्राई, कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे, सैलड में, तो सब में टमाटर यूज़ होता है। तो इसलिए ना ऐसी चीज़ें देख करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो टमाटर भी रखा हुआ था, जबकि फिर भी हस्बैंड इसलिए ले आए थे, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए वो लेकर के आए हैं फिर से। तो बाकी सब्जियां तो और नहीं आई हैं जो रखी थी, लेकिन टमाटर रखा हुआ था, फिर भी वो लेकर के आए हैं। तो इसमें ना काफ़ी सारा मतलब ज़्यादा पके हुए टमाटर थे, और आजकल बड़े अच्छे अच्छे टमाटर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ये देसी वाले टमाटर आ रहे हैं, जिनका छिलका पतला सा रहता है। तो इनको मैं छांट रही थी कि जो ज़्यादा पके हुए हैं उनको मैं अलग कर लूँगी, उनको मैं अभी यूज़ कर लूँगी, और जो कम है तो उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो वही मैंने यहाँ पर छांट करके थोड़े से अलग कर लिए हैं, क्योंकि ये जो ज़्यादा गले हुए रहते हैं ना, तो फिर ये एक आध अगर ख़राब हो गए तो इनकी वजह से पूरा सब्ज़ी मतलब पूरा टमाटर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने छांट करके अलग कर लिया है, और ज़्यादा गले हुए सब्ज़ी में अच्छे भी लगते हैं डालने में। तो बस यहाँ पर ये काम भी मेरा हो चुका था सब्जियों का। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो देख सकते हैं अभी बर्तनों का पूरा ढेर लगा हुआ है।
इतना ज़्यादा यहाँ पे ढेर लगा हुआ था ना कि सिंक के ऊपर तक पूरे बर्तन फैले हुए थे और यहाँ की जो जगह है ना पूरी कवर हो गई थी जूठे गंदे बर्तनों से। तो अभी मैं साफ़ करूँगी और थोड़े से बर्तन मैंने नीचे रख दिए थे क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं रहती ना, तो जो बड़े बड़े रहते हैं एक्स्ट्रा वाले उनको मैं नीचे रख देती हूँ, फिर मैं धुलती हूँ और फिर उनको वापस से लास्ट में धुलती हूँ। तो अभी ना ढेर सारा बर्तन धुल गया है। 2 टोकरी मैंने रखी हुई थी इसीलिए, क्योंकि एक में छोटे छोटे एक में बड़े साइज़ वाले बर्तन हो जाएंगे तो फिर रखने में मुझे दिक्कत नहीं होती। और बस यहाँ पर इतना बड़ा काम हो गया है। सारा तवा वगैरह मैंने धुल लिया है क्योंकि इस पर डोसा बना था ना, तो फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा जला जला सा हो गया था, तो उसको भी मैंने धुल दिया है। और फाइनली किचन की सफाई का आधे से ज़्यादा काम तो मेरा हो गया है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी सिंपल सी रोटी। और क्योंकि ना आज रोटी किसी ने नहीं खाई थी तो सबको अधूरा सा लग रहा था कि कुछ खाया नहीं गया है। तो जैसे होता है ना, कभी हम चावल नहीं खाते कभी रोटी नहीं खाते, तो मेरे यहाँ रोटी सबको बहुत पसंद है। तो रोटी के बिना सबको थोड़ा लगता है कि आज कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पर ना आलू का जो मसाला मैंने बनाया था ना डोसा के लिए वो रखा हुआ था, तो उसी के साथ फिर मैंने सोचा रोटी में बना देती हूँ। और इसीलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी कि ज़्यादा भूख भी नहीं है किसी को, तो बस सब्ज़ी जो है रखी हुई थी वही आलू की, और रोटी मैं बना दूँगी। और बस इतना ही मेरा आज का रात का खाना हो जाएगा। और रोटी में मैंने घी लगा दिया है क्योंकि सूखी सूखी सी जो आलू की सब्ज़ी है ना उसके साथ में फिर पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन रात में पराठा नहीं बनाया, हैवी हो जाता है, तो इसमें रोटी में घी लगा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब्ज़ी बची हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी बची थी। पहले मैंने सोचा पराठे बना दूँगी, लेकिन फिर रात में ना पराठे खाने का मन नहीं हुआ किसी का, मतलब बहुत हैवी हो जाता है आलू का पराठा वो भी। तो इसीलिए मैंने रोटियां बना दी हैं। और यहाँ पर तैयार है मेरा रात का खाना। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा रात का खाना बनाने में, क्योंकि रोटी बस बनाना था तो वो भी बन चुका था। और इसके बाद जितने बर्तन निकले थे ना रोटी बनाने वाले, जो भी परात वगैरह रहती है ना, तो वो सब मैंने फिर से धुलने के लिए रखा है। तो आज मतलब बर्तन धुलते धुलते मेरी हालत ख़राब हो गई है। इतने सारे बर्तन निकल आए थे, अभी फिर से दोबारा से फिर हो गए थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो बस वही सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं फिर से धुलने के लिए। और यहाँ पर मैं किचन की सफाई में लग गई हूँ क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। जैसे कुछ भी बनता है ना तो तेल वगैरह पूरा प्लेटफॉर्म में भी हो जाता है और गैस चूल्हे में भी फैल जाता है। तो यहाँ पर वही मैंने क्लीनिंग वाले कपड़े में ही थोड़ा सा विम लगा लिया था और फिर पूरा गैस चूल्हा बढ़िया से घिस दिया है। तो गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म पूरे में मैंने ऐसे ही कपड़े में विम लगा करके घिस दिया है, तो बढ़िया से ये साफ़ हो गया है। नहीं तो मन नहीं कर रहा था। अभी जब मैं रोटी बना रही थी ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। जब भी गैस चूल्हा गंदा रहता है ना तो मन नहीं करता फिर खाना बनाने का। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं सुबह में कर लूँगी, लेकिन फिर लगा कि अभी मैं झटपट से कर लूँगी तो सही रहेगा। फिर सुबह फिर वही नाश्ता बनाओ, उसके बाद का फिर ये काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी लग गई थी। तो पूरा किचन अभी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और वैसे भी सुबह का काम रात में अगर कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर पूरा किचन सारे बर्तन हो चुके हैं साफ़ और रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 10 बज चुके थे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।